आज हम डिस्कस करेंगे कोलाइडल स्टेट। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर जब हम कोलाइडल स्टेट डिस्कस करते हैं तो पहली चीज थॉमस ग्रैम नाम के साइंटिस्ट आए। उन्होंने 1861 में क्या कहा कि जब हम सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो कुछ सल्यूट पार्टिकल जो पर्चमेंट मेम्ब्रेन से पास नहीं होते हैं लेकिन कुछ सल्यूट पार्टिकल पर्चमेंट मेम्ब्रेन से पास होते हैं। उन्होंने नाम दिया कि जो सल्यूट पार्टिकल पर्चमेंट मेम्ब्रेन से पास नहीं होते हैं दे आर कॉल्ड एज कोलाइड, और जो पास होते हैं दे आर कॉल्ड सॉल्यूशंस। क्लियर? तो क्या बताया उन्होंने कि उन्होंने वहां से कोलाइड की एक स्टेट बताई। कोलाइड इज नॉट ए सब्सटेंस, कोलाइड इज नॉट ए सब्सटेंस बट इट इज कोलाइड इज नॉट ए सब्सटेंस, is not a substance but it is a state of matter, state of solution। कि एक सॉल्यूशन के अंदर एक स्टेट आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोलाइडल स्टेट बोलते हैं। अब इसी के बेस पे बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा उसने बताया सस्पेंशन, एंड तीसरी चीज उसने बताई कॉल्ड एज कोलाइड्स। क्लियर? क्या क्या बताया थॉमस ग्रैम ने कि सॉल्यूशन के अंदर तीन तरह के पार्टिकल पाए जाते हैं। वन इज ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल स्टेट आर कोलाइड्स। इसने क्या बताया कि जब पार्टिकल का साइज 10 ग्रेटर देन लेस देन 1 नैनोमीटर होगा, द पार्टिकल साइज when less than 1 nanometer we can call true solution। जब पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 10,000 नैनोमीटर। क्लियर? तो क्या बताया, जब पार्टिकल साइज 1 to 10,000 नैनोमीटर होगा तो उस बीच वाली स्टेट को क्या बताया, दे आर कॉल्ड एज कोलाइडल स्टेट आर कोलाइड्स। क्लियर? इसी तरह से जब पार्टिकल साइज कितना होगा, लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम, दूसरी टर्मिनोलॉजी में 10 एंगस्ट्रॉम टू 10,000 और ग्रेटर देन 10,000 एंगस्ट्रॉम, वी कैन कॉल कोलाइड। अब सॉरी, ग्रेटर देन 10,000 एंड 1 to 10 to 10,000 एंगस्ट्रॉम, इनको क्या बताया, कोलाइड्स बताया। अब देखते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर एंड 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर। क्लियर? तो इन्होंने क्या बताया कि ये तीन स्टेट्स हैं किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, और उसके जो बीच वाली स्टेट है दैट इज कोलाइडल स्टेट, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन द सस्पेंशन, कोलाइड्स एंड ट्रू सॉल्यूशन। तो पहली चीज नेचर। तो अगर हम नेचर की बात करते हैं तो सस्पेंशन और कोलाइड्स दे बोथ आर हेटेरोजेनियस इन नेचर। क्या है?
और सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, होमोजेनियस होगा। दूसरी चीज हम बात करते हैं साइज ऑफ पार्टिकल। साइज ऑफ पार्टिकल तो इनका क्या होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर। इसका कितना होगा, सॉरी 1000 नैनोमीटर, 1 to 1000 नैनोमीटर एंड लेस देन 1 नैनोमीटर ट्रू सॉल्यूशन का। दूसरी बात, तीसरी चीज जो आती है इसकी, दैट इज विजिबिलिटी। विजिबिलिटी की बात करेंगे तो दे आर सीन बाय द नेक्ड आईज। नेक्ड आईज, जो इसके अंदर पार्टिकल होंगे वो किससे दिखेंगे, नेक्ड आई से दिखेंगे। उसके बाद कोलाइडल स्टेट दे आर सीन बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। लेकिन इसके पार्टिकल इनविजिबल। इसके पार्टिकल, सपोज करो कि हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जो हमें क्या करता है, जो जिसके अंदर सपोज करो सॉल्ट इन वाटर देखें तो सॉल्ट जब हमारे पास पार्टिकल जो है उसके इतने इनविजिबल होते हैं कि वो कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं, दिखते नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, दे आर इनविजिबल। और वो केस किसका आ गया, ट्रू सॉल्यूशन। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है टिंडाल इफेक्ट। हमने सिर्फ याद रखना है कि टिंडाल इफेक्ट अभी बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे, टिंडाल इफेक्ट और ब्रोनियन मूवमेंट। अब ये नहीं शो करता है, ये शो करता है, ये नहीं शो करता है। अब ब्रोनियन मूवमेंट इसके अंदर क्या है, नील है, इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर नहीं है। क्लियर। उसके बाद एक और चीज है, दैट इज डिफ्यूजन। तो पार्टिकल देखोगे तो ये वाले पार्टिकल, सस्पेंशन के पार्टिकल ऑर्डिनरी फिल्टर से, ऑर्डिनरी फिल्टर से भी पास होते हैं, कोलाइडर भी पास होते हैं, लेकिन ये जो है नॉट सेपरेटेड by ordinary filter. That is, it means diffusibility of the particle should be, they are not diffused through the ordinary filter, but colloids and suspension they are easily filtered by ordinary filter. Clear? उसके बाद next जो हमारे पास इसी का टॉपिक आता है कि ये जो कोलाइड है, कोलाइड ये किन किन चीजों से बना है। कोलाइड जो है, कोलाइड इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, वन इज डिस्पर्स्ड फेज, another one is dispersion medium। डिस्पर्शन मीडियम कि जिस तरह से डिस्पर्स फेज ऐसा क्या है कि इट इज द कंपोनेंट विच इज स्मॉलर कंपोनेंट। कोलाइड स्टेट के अंदर जो कंपोनेंट कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वी कैन कॉल डिस्पर्स फेज। क्लियर। डिस्पर्शन मीडियम क्या है, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर प्रोपोर्शन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन मीडियम। अब ये जो डिस्पर्स फेज है ये जस्ट लाइक द सोल्यूट, और डिस्पर्शन मीडियम इट इज जस्ट लाइक द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। जिस तरह से हमें सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट पढ़े, उसी तरह से डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम कोलाइडल स्टेट को बनाने में मदद करते हैं। क्लियर। तो कहने का मतलब कि जो कंपोनेंट कम मात्रा में होगा उसे हम डिस्पर्स फेज बोलेंगे, जो ज्यादा मात्रा में होगा उसे हम डिस्पर्शन मीडियम बोलेंगे। डिस्पर्शन मीडियम सॉल्वेंट का काम करता है, डिस्पर्स फेज जो है वो सोल्यूट का काम करता है।
क्लियर यहां तक? अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, कि फिजिकल स्टेट पे देखेंगे तो ये कोलाइड जो है वो कितनी तरह के हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब पहला क्या आ गया, डिस्पर्स फेज, दूसरा क्या है, डिस्पर्शन मीडियम, तो तीसरे आगे हम क्या लिखेंगे इसके एग्जांपल्स। तो डिस्पर्स फेज पहले देख लेते हैं, दैट इज सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम में क्या होगा, सॉलिड होगा। तो हमारे पास जो आगे क्या बनेगी, वो बनेगी सॉलिड सोल। उसका कॉमन एग्जांपल है एलॉयज। तो देखते हैं जितने की जितनी एलॉयज हैं देखेंगे वो क्या है, बेसिकली कोलाइडल स्टेट्स हैं जिसके अंदर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों के दोनों क्या है, सॉलिड्स हैं। दूसरी लिक्विड इन सॉलिड, तीसरा गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। तो दूसरा क्या है, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड किसके अंदर है, लिक्विड, इसका नाम आ गया सोल। सॉलिड इन लिक्विड इज कॉल्ड सोल। तो ऐसा क्या है, कॉमन एग्जांपल्स आर पेंट्स। जितने के जितने तरह के पेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या है, सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर। सॉलिड इन गैस, कि डिस्पर्स फेज मीडियम जो है वो गैस है, सॉलिड लाइक स्मोक पार्टिकल्स, लाइक स्मोक पार्टिकल्स इट एक्ट एज सॉलिड इन गैस। चौथा जो है दैट इज लिक्विड, सॉलिड लिक्विड in solid and liquid in liquid। तीसरा है लिक्विड इन गैस। तो लिक्विड इन सॉलिड को बोला जाता है जेल। क्या बोला जाता है, जेल। तो इसके अंदर क्या आ गया, कॉमन एग्जांपल आर बटर। बटर क्या है, सॉलिड के अंदर क्या है, लिक्विड है, दैट इज वाटर। सॉलिड क्या है, बटर, लेकिन उसके अंदर कुछ वाटर है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड जेल। और कॉमन एग्जांपल इज बटर। दूसरी चीज जो आ गई वो आ गई लिक्विड इन लिक्विड, इट इज कॉल्ड इमल्शन। क्या बोलते हैं हम इसको, लिक्विड इन लिक्विड इज कॉल्ड इमल्शन। और मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज मिल्क। लिक्विड इन गैस, लिक्विड जो है वो गैस के अंदर है, दैट इज कॉल्ड मिस्ट। क्या बोला जाता है इसको, मिस्ट बोला जाता है। उसके बाद जो हमारे पास है दैट इज सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस और गैस इन गैस। तो इस चीज को हम कोलाइडल स्टेट के अंदर नहीं पढ़ते हैं, इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, बिकॉज गैस इन गैस मीन गैसियस नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन एयर। हम इसको इस स्टेट में, कोलाइडल स्टेट में नहीं पढ़ते हैं। बाकी सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस इसको पढ़ते हैं। यहां पे क्या आता है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड इन गैस। गैस के अंदर क्या है, सॉलिड है, जैसे फोम, रबर। लिक्विड इन गैस, व्हाइट क्रीम। व्हाइट क्रीम जो होती हैं
उनके अंदर क्या है, कुछ गैस, या सोडा वाटर के अंदर देखोगे तो हमारे पास क्या आता है, दैट इज गैस। लिक्विड के अंदर क्या है, कुछ गैस। क्लियर? तो ये हमारे पास कितनी तरह का हमारे पास कोलाइडल स्टेट आ गई, 3 सॉलिड सॉलिड, 3 लिक्विड और 2 गैस स्टेट। इट मींस द बेस्ड classification based on the colloidal state we can classify into it 8 categories. कितनी कैटेगरीज होगी, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड सोल, सॉलिड इन लिक्विड सोल, सॉलिड इन गैस स्मोक, लिक्विड इन सॉलिड जेल, लिक्विड इन लिक्विड इमल्शन, और लिक्विड इन गैस क्या आ गया, दैट इज मिस्ट या फॉर्म, और सॉलिड इन गैस फॉर्म रबर, और उसके बाद लिक्विड इन गैस देयर इज सोडा वाटर। क्लियर? तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन थी कितने टाइप की, 8 टाइप की। थैंक यू।